कि आज है आपका 19 मई, ठीक है। 19 मई को दोस्तों आपका क्या हुआ है कि जो फर्स्ट शिफ्ट का एक जो एग्जाम था आपका एसएससी एमटीएस का जो आपका समाप्त हो गया है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि 19 मई के फर्स्ट शिफ्ट में आपके किस तरह के प्रश्न जो कि पूछे गए हैं, क्योंकि इस मंथ का आपका जो है फर्स्ट पेज का आपका आज लास्ट दिन है, तो आपका सेकंड पेज आपका स्टार्ट होगा जून में, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि भारत के 50 सीजीआई कौन है, ठीक है। 15 सीजीआई करने का मतलब कि वर्तमान में आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। तो इसका जो राइट आंसर था आपका वो आपका यशवंत चंद्रचूड़ था, ठीक है। यशवंत चंद्रचूड़ इसका आपका राइट आंसर था, जो कि दोस्तों अभी वर्तमान में भी आपके कौन है, तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये दोस्तों शपथ कब लिए थे, तो आपका 9 नवंबर को, ठीक है। 9 नवंबर 2022 को दोस्तों इन्होंने शपथ लिया है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश से आपका 49वां था वो दोस्तों कौन थे, तो वो थे आपके उदय उमेश ललित, ठीक है। उदय उमेश ललित दोस्तों आपके 49 सीजीआई थे। इसके अलावा 48 सीजीआई की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपके कौन है, ये कौन थे, तो जस्टिस एन.वी. रमना, ठीक है। जस्टिस एन.वी. रमना आपके 48 में थे, 39 में आपके उदय उमेश ललित थे और वर्तमान में आपके यशवंत चंद्रचूड़ हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें हॉलीवुड पे चल रहे दोस्तों ब्लॉकबस्टर सेल के बारे में, कि जो कि दोस्तों अभी आपके ये ब्लॉकबस्टर सक्सेस सेल के नाम से चल रहा है, जो कि दोस्तों आपका 22 मई तक चलना है। 22 मई को ये आपका समाप्त हो जाएगा। इस सेल में दोस्तों आपको क्या मिलने वाला है, तो इस सेल में सबसे पहले अगर आप हमारे कूपन कोड के साथ जाते हैं APG, तो इस सेल में दोस्तों आपको 45% का डिस्काउंट मिलेगा एसएससी के कोई भी कोर्सेज पर। इस कोर्सेज में दोस्तों आपको क्या क्या है, तो देखिए कोर्सेज आपके पहली बात तो 2 भाषाओं में आपके स्ट्रक्चर किया गया है, पहला हिंदी दूसरा इंग्लिश। इसके अलावा 750 प्लस टेस्ट भी दोस्तों आपको इस कोर्स में मिलेगा। साथ में साथ आपका क्या परफॉर्मेंस है उसका रिपोर्ट भी आपको दिया जाएगा। इसके अलावा चैप्टर वाइज नोट्स है जो कि दोस्तों आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसका सबसे बड़ा जो खासियत है आपका 100 प्लस टाइपिंग टेस्ट दोस्तों आपको इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि दोस्तों आप लैपटॉप में ऐप में कहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग भी इच्छुक हैं एसएससी का आपका आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका, जैसे कि एसएससी सीजीएल है, एसएससी CHSL है, सभी एग्जामों के लिए जो कोर्स है आपका महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा एसएससी के हॉलीवुड पे दोस्तों आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। मॉक टेस्ट दोस्तों आपके लिए एक जो मॉक टेस्ट है आपका बिल्कुल फ्री है, जो कि आपका एसएससी सीजीएल 2023 के लिए है। टाइप 1 प्लस टाइप 2 टेस्ट सीरीज है। एक मॉक टेस्ट आप फ्री दे सकते हैं, जिसमें आपका फुल लेंथ मॉक मिलेगा, मॉडल वाइज टाइपिंग टेस्ट मिलेगा, आवरली मॉक माइक्रो मॉक्स मिलेंगे, दोनों 2 माध्यम में उपलब्ध हैं। इसके साथ ही साथ आपका डिटेल एनालिसिस भी मिलेगा। इसके अलावा आप पूरे इंडिया में कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, कितना रैंक ला रहे हैं, ये भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। तो एक मॉक फ्री है, आप एक मॉक देख कर देख लीजिए कि कैसा है। इसके बाद ही आप अगला कोई भी मॉक है जो कि ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। लेकिन ब्लॉकबस्टर सेल का लाभ उठा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। हमारा कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा, ठीक है। आने वाले एसएससी एग्जाम है जो कि 6 मंथ में बहुत एग्जाम आपका होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि FATF से अक्टूबर 2022 में किस देश को हटाया गया है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। 28 अक्टूबर 2022 को आतंकवाद के वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, FATF ने पाकिस्तान को बढ़ती हुई निगरानी से ग्रे लिस्ट के तहत देशों की सूची से हटा दिया है, ठीक है। FATF की बात करेंगे दोस्तों, तो आपका इसका जो फुल फॉर्म है क्या हो जाता है, तो फाइनेंशियल टास्क एक्शन टास्क फोर्स हो जाता है। FATF के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो FATF वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण निगरानी संस्था है। इसका उद्देश्य क्या है, तो सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्त पोषण का मुकाबला करना भी है। इसका स्थापना है आपका 1989 में पेरिस में विकसित देशों की G7 बैठक में हुआ था, और इसका जो सचिवालय है वो आपका पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD मुख्यालय में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका ये कल वाला ही पूछा गया था, अनुच्छेद जो 40 है वो आपका किससे संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 40 है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका निम्नलिखित में से कि असद अली खां हैं जो कि आपका किस वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं, इनका जो संबंध है किस वाद्य यंत्र से है असद अली खां का, तो ये इसका राइट आंसर आपका रुद्र वीणा हो जाएगा। रुद्र वीणा वाद्य यंत्र से संबंधित आपके असद अली खां हैं। इसके अलावा और भी कुछ वाद्य यंत्र है, जैसे कि संतूर वाद्य यंत्र है, इससे संबंधित व्यक्ति आपके पंडित शिव कुमार वर्मा है, भजन सोपारी जी हैं। सरोद की बात करेंगे तो अलाउद्दीन खां है, अली अकबर खां है, अमजद अली खान, बुद्ध देवदास गुप्ता, बहादुर खां, शरण रानी, जरीन एस शर्मा, ये सभी आपके क्या है, तो आपके
सरोज से संबंधित है। सितार से संबंधित जो प्रमुख व्यक्ति हैं आपके पंडित रविशंकर जी हैं, शाहिद परवेज खां हैं, बुद्धादित्य मुखर्जी है, अनुष्का शंकर है, हराशंकर भट्टाचार्य है, निखिल बनर्जी है, विलायत खां है और आपका मुश्ताक अली खां, ये सभी आपके सितार से संबंधित है। सुरबहार से आपके अन्नपूर्णा देवी जो कि कल के शिफ्ट में आया था, सदार हुसैन, बिन से संबंधित असद अली खां है, इसके अलावा जिया मोहिद्दीन है, बिना से संबंधित आपके जिया मोहिद्दीन डागर है, अयारी श्याम सुंदरम है, डोरिस स्वामी अयंगर है, इमानी शंकर शास्त्री है, इसके अलावा KR कुमार स्वामी, सुंदरम बालचंद्र, ये सभी आपके हैं जो कि वीना से संबंधित है। रुद्र वीना से आपके असद अली खां है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा महासागर की बात करेंगे तो आपका ये प्रशांत महासागर है, कल के शिफ्ट में आया था। सबसे छोटा महासागर, जिसके ही फैक्ट्स के तौर पे हमने आपको बड़े महासागर, सारे जितने भी महत्वपूर्ण जो महासागर हैं सब के बारे में बताया था। उसमें आपका छोटा महासागर को भी बताया था, आर्कटिक महासागर, जो कि आपका विश्व का या पृथ्वी का सबसे छोटा महासागर है। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। इसके अलावा आपके लिए जो गिववे का पहला क्वेश्चन है वो आपको छोड़ देते हैं यहीं पर कि एस आकार का महासागर कौन सा है, तो आपको बताना है। जैसा कि आज गिववे का लास्ट डे है तो आपको सही उत्तर देना है। जो भी लोग मंडे से फ्राइडे तक में सबसे ज़्यादा उत्तर दिए होंगे सही उनको ही विजेता घोषित किया जाएगा। तो इस आकार का जो महासागर है वो कौन सा है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, एक के आगे आंसर जो कि लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि साइमन कमीशन का उद्देश्य है जो कि क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना इसका जो उद्देश्य था। ये दोस्तों आपका नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधार को शुरू करने के लिए भारत की संवैधानिक प्रगति पर रिपोर्ट करने के लिए साइमन कमीशन को नियुक्त किया था, जैसा कि वादा किया गया था। और कई भारतीयों के द्वारा इस आयोग का जो कि कड़ा विरोध भी किया गया था। तो आपका संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना इसका है जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला है जो कि दोस्तों कि क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व में कौन सा स्थान अभी रखता है, तो इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो तो आपका 7वां होने वाला है। ठीक है, भारत है जो कि क्षेत्रफल के अनुसार 3,283 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां, ठीक है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो इसका राइट आंसर आपका 7वां हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से ये विश्व का दूसरा बड़ा देश था, लेकिन दोस्तों अब जनसंख्या की दृष्टि से भी विश्व का जो ये भारत है जो कि पहला देश बन गया है, जो कि कल के शिफ्ट में आया था कि 2023 की स्थिति के अनुसार भारत है जो कि किस देश को पिछाड़कर जनसंख्या के मामले में विश्व का पहला देश बना है। तो इसका राइट आंसर आपका भारत ही था। इसके अलावा भारत की बात करेंगे तो ये देश ये कहाँ पर स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसके अलावा क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के 10 सबसे बड़े देशों में जो प्रथम स्थान है वो दोस्तों किसका है, तो आपका रूस का है। इसके अलावा सेकेंड स्थान की बात करेंगे तो वो दोस्तों आपका कनाडा का है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा स्थान पर कौन है फ्रेंड्स, तो तीसरा स्थान पर आपका सबसे बड़ा देश कौन है, तो ये दोस्तों आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, तीसरा स्थान पे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है कि आपका सेकंड जो क्वेश्चन यहीं पर है कि 8वां सबसे बड़ा देश कौन है, भारत के बाद 8वां सबसे बड़ा देश कौन है आपका। ठीक है, तो बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किस क्रिकेटर को दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मिताली राज। ठीक है, मिताली राज इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिताली राज के बारे में आप लोगों को मालूम होगा, ये भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। ठीक है, उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 जो कि दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा 12 लोगों को भी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, 12 लोगों को भी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। उसमें आपका कौन कौन सा 2021 में नीरज चोपड़ा जी को दिया गया था, रवि कुमार दहिया को दिया गया था, लवलीना बोरगोहेन को दिया गया था, सुनील छेत्री को दिया गया था। नीरज चोपड़ा भाला फेंक स्पर्धा से है, रवि कुमार दहिया पहलवान है, लवलीना बोरगोहेन क्या है, तो आपके शायद मुक्केबाजी से संबंधित हैं। इसके अलावा सुनील छेत्री आपके फुटबॉल से संबंधित खिलाड़ी हैं। इसके अलावा PR सीरीज की बात करेंगे तो हॉकी से है, अवनी लखेरा दोस्तों शूटिंग से है। कृष्णा नायर की बात करेंगे तो शायद आपका बैडमिंटन से है, एक बार मिला लीजिएगा। मनीष नरवाल, सुमित अंतल और प्रमोद भगत। ठीक है, ये सभी खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है आपको 2021 में दिया गया है। ठीक है, तो आपको दोस्तों बताना है कि फर्स्ट जो आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है किसे दिया गया था। ठीक है, फर्स्ट मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया था। ठीक है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का नाम पहले आपको बता दें कि पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। तो तीसरा जो क्वेश्चन है आपका वही है कि पहला जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो किससे दिया गया है। तो तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है। एक क्वेश्चन पूछा गया था मोर मुगाव बंदरगाह है जो कि किस राज्य में स्थित है, तो मोर मुगाव बंदर की बात करेंगे तो ये भारत के पश्चिम तट पर गोवा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर गोवा हो जाएगा। ये एक खुला प्रकार का प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका समुद्री सीमा वाला देश के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के अंतिम में। एक क्वेश्चन पूछा गया था ट्रैक फील्ड धावक कौन है, तो एक ऑप्शन शायद आपके मिक्का सिंह का था जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर था। ठीक है,
सही आंसर क्या था? तो आपका राइट आंसर था मीका सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कल मीका सिंह का पुस्तक आया था, तो उसी में हमने आपको बताया था कि ये भी आपका क्या है, तो कि ट्रैकफील्ड धावक है। मीका सिंह का पुस्तक था आपका द रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक था जो कि मीका सिंह के द्वारा लिखा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, सतरिया जो नृत्य का संबंध है किस प्रमुख व्यक्ति से है? तो आपका शंकरदेव इसका राइट आंसर था। असम के महान सुधारक वैष्णव संत महापुरुष शंकरदेव ने 15वीं शताब्दी ईस्वी में वैष्णव धर्म के प्रसार के एक प्रभावशाली साधन के रूप में सतरिया नृत्य शैली की स्थापना की थी। तो राइट आंसर आपका शंकरदेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो आया था कि मणिपुरी जो नृत्य है वो किस विषय पर है, युद्ध पर है, क्या पर है? तो शायद आपके ऑप्शन में ही गॉड कृष्ण दिया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका गॉड कृष्णा हो जाएगा, ठीक है। मणिपुर नृत्य की बात करेंगे तो ये नृत्य है जो कि रूप एक नृत्य नाटक के रूप में बनता है। इसका जो केंद्रीय विषय है आपका भगवान कृष्ण है और राधा की प्रेम कहानियों पर आधारित है, जबकि अन्य विषयों को भी प्रदर्शित किया जाता है। तो आपका गॉड कृष्णा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फ्लड ऑफ फायर के पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्लड ऑफ फायर की जो पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन में आपके अमिताभ घोष दिए गए थे, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अमिताभ घोष की बात करेंगे तो 11 जुलाई 1956 को कोलकाता में इनका जन्म हुआ है। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष ने अंग्रेजी उपन्यासकार में उनकी कृति के लिए जीता था। इसके अलावा 2007 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं डैन डेविड पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। उनके द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख उपन्यास है द सर्किल ऑफ रीजन, सी ऑफ पॉपीज एंड गन आइलैंड इत्यादि इनके द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है। और मणिपुर नृत्य वाला का ऑप्शन में शायद दोस्तों आपका भक्ति दिया गया था, ठीक है, भक्ति दिया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका भक्ति हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन है जो कि आपका तृतीय उपभोक्ता है, ठीक है, तीसरा उपभोक्ता है। तो तृतीय उपभोक्ता के श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? तो वे सभी जंतु जो भोजन के लिए द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं, उसे शीर्ष श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं, जैसे कि बाज, गिद्ध, शेर, भालू इत्यादि। ऑप्शन में आपका इस प्रकार करके कोई एक दिया गया था, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर था, हो जाएगा, ठीक है। इनमें से एक ऑप्शन कोई दिया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि भारत में जनसंख्या जो विस्फोट है उस अवधि को किस अवधि के रूप में जाना जाता है? तो 1951 का 1951 से 1981 की दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा। ये इसमें क्या हुआ था? तो मृत्यु दर में तेजी गिरावट के कारण इस देश में जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर है और औसत वार्षिक विकास दर की बात करेंगे तो 2.2% जितनी अधिक थी उस समय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो मकर संक्रांति है जो किस देवता को समर्पित है? तो मकर संक्रांति का जो पर्व है सूर्य देवता को समर्पित है, तो राइट आंसर सूर्य हो जाएगा। सूर्य, विष्णु, कृष्ण आपके ऑप्शन में दिया गया था, क्योंकि इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। सूर्य देव जिस धनु राशि से मिलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसी दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपके लिए जो चौथा क्वेश्चन है वो दोस्तों आपको यहाँ पर पूछ देते हैं कि माघ सागी, ठीक है, माघ सागी दोस्तों आपका मकर संक्रांति का ही एक नाम है जो कि आपका किस राज्य में मनाया जाता है? तो चौथा क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए यह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि 2000 वर्ष पूर्व कुषाण वंश की राजधानी क्या थी? एक स्टूडेंट बोल रहे थे कुषाणों की दूसरी राजधानी पूछा गया था, ठीक है। तो दूसरा राजधानी पूछा गया था, तो कुषाण ने 2 राजधानी था कुषाणों का, भारत में पुरुषपुर था यानी कि पेशावर, और आपका मथुरा से प्रशासन किया था, तो राइट आंसर आपका मथुरा हो जाएगा। इसके अलावा पहली शताब्दी ईसा में कुषाण वंश की जो स्थापना है कुजुल कैटफिशस या कैटफिशस प्रथम के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 1793 का जो एक्ट आया था वो दोस्तों आपका कैसा था? ऑप्शन में आपका रेगुलेटिंग था, चार्टर एक्ट था, भारत परिषद था, भारत शासन अधिनियम था, तो आपका राइट आंसर चार्टर हो जाएगा, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 को, जिसे चार्टर अधिनियम 1793 के रूप में भी जाना जाता है, ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किए गए चार्टर को नवीनीकृत किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2022 में लोकसभा में नगर निगम से संबंधित कुछ अधिनियम पेश किया गया था, तो किस नगर निगम से संबंधित था? ऑप्शन में आपका दिल्ली, पुडुचेरी, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु इस प्रकार करके दिया गया था। राइट आंसर दोस्तों आपका दिल्ली था, ठीक है। दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल 2022 इसको 25 मार्च 2022 को, ठीक है, लोकसभा में पेश किया गया था। बिल संसद के द्वारा पारित दिल्ली नगर एक्ट 1957 में संशोधन करना चाहता था। दिल्ली विधानसभा के द्वारा 2001 में अधिनियम संशोधन किया गया था कि ताकि दिल्ली के जो तत्कालीन नगर निगम को उत्तरी
दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम को विभाजित किया जा सके। विधेयक 3 निगमों को एकजुट करना चाहता था। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के साथ समुद्र सीमा साझा करने वाला देश कौन है। ऑप्शन में आपका म्यांमार दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। भारत के साथ समुद्र सीमा साझा करने वाले देशों में आपके पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। ठीक है, ये सभी जो देश हैं आपके भारत के साथ समुद्र सीमा साझा करते हैं, तो म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा स्थलीय सीमा की बात करेंगे तो भारत स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है, तो 7 देशों के साथ साझा करता है। तो आपके लिए 5वां क्वेश्चन यहीं पर छोड़ देते हैं कि सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किस देश के साथ, सबसे ज़्यादा किलोमीटर किस देश के साथ सीमा साझा करता है। 5वां क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे दीजिएगा। 1 से 5 सवाल आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि धन आवेश है तो किसकी संख्या आपका ज़्यादा होगा। इस प्रकार करके कोई प्रश्न पूछा गया था, तो प्रोटॉन शायद आपका इसका राइट आंसर था, स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है। ठीक है, प्रोटॉन था। इसके अलावा प्रोटॉन इज मोर देन इलेक्ट्रॉन होगा, इस प्रकार के ऑप्शन भी दिया गया था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश का कि टेंगल का एंटोनिम्स क्या होगा, तो डिसटेंगल, अनटेंगल, एक्सट्रिकेट, डिचेच, डिकेंज, फ्री, ये सब आपका टेंगल का एंटोनिम्स है। इसमें से एक ऑप्शन आपके लिए होगा। क्लियर एंड लिबरेट आपके भी ऑप्शन में था। ठीक है, इसके अलावा कॉन्ट्राइव का सिनोनिम्स पूछा गया था, तो कॉन्कैट, डिवाइस, ड्रीम अप, फैब्रिकेट, इम्प्रोविस एंड मैनिपुलेट आपके कॉन्ट्राइव का सिनोनिम्स है। इसके अलावा एप्रोप्रिएट का सिनोनिम्स से पूछा गया था, तो सम कॉमन नेम्स ऑफ एप्रोप्रिएट आर एप्ट हो जाएगा, फेलिसिटियस हो जाएगा, फिटिंग हो जाएगा, फिट हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, मीट हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा एंड सुटेबल हो जाएगा। इनमें से एक ऑप्शन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये सभी जो दोस्तों आज के जो प्रश्न हैं आपके कब आए हैं, तो सेकेंड शिफ्ट में आए हैं, सॉरी आज के फर्स्ट शिफ्ट में आए, जो कि आपके 100% रियल हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा। इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और ब्लॉकबस्टर सक्सेसफुल हॉलीवुड पे जुड़ना चाहते हैं, SSC के सब्सक्रिप्शन 45% का ऑफ चल रहा है, हमारे कूपन कोड के साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।